हेलो बच्चों, वेलकम टू इटर्नल क्लासेस। मेरा नाम है अंकित पांडे। मैथमेटिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 9 जिसका नाम है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ये चैप्टर हम लोगों ने शुरू किया है। 9.1 एक ही एक्सरसाइज है इस बुक में, ठीक है। इसी को हम कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। हमारी अप्रोच वही रहेगी जो पहले वीडियो में थी। 3 स्टेप में हम क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। पहला स्टेप, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है, ये समझना है कि क्वेश्चन में क्या दिया है और क्या हमसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने भी फॉर्मूले हैं जो हमारे लिए ज़रूरी हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो हमको पता करने हैं। और क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारा लास्ट स्टेप और कैलकुलेटिव स्टेप होगा, उसमें हम क्या करेंगे, बस वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। क्वेश्चन नंबर 2 इसके फर्स्ट स्टेप से। फर्स्ट स्टेप क्या है, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करना है और हमको ये पता करना है कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया है और क्या पूछा है, ठीक है। तो क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन है, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टचेस द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विथ इट। The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. ठीक है। तो कह रहे हैं एक बार तूफान आया, एक पेड़ है जो टूट के आधे पर से, अब आधा नहीं उसने बोला है, ठीक है, एग्जैक्टली आधा नहीं बोला है, उसका कुछ हिस्सा टूट के ज़मीन पर गिरता है और ज़मीन पर गिरने के बाद वो पूरा ग्राउंड को टच करता है, ठीक है, पूरा ग्राउंड को टच करता है और ग्राउंड के साथ, ठीक है, ग्राउंड की हॉरिजॉन्टल एक्सिस के साथ जो वो गिरा हुआ पेड़ का हिस्सा है वो 30 डिग्री का एंगल बनाता है। दूसरी चीज़, एक और चीज़ ये कह रहा है कि जो जहाँ से पेड़ की जड़ है वहाँ से जो जहाँ पेड़ गिरा है जिस जगह पे, उस जगह के बीच की दूरी जो है वो है हमारे पास 8 मीटर। ज़रा इसको फिगर से समझते हैं। तो ये मैंने आपके लिए फिगर बनाया है, तो समझ लीजिए कि ये एक पेड़ है, ए बी जो लिखा हुआ है ना, तो ये एक पेड़ है, पर ये पेड़ कहाँ से है, जब पेड़ टूटा है वहाँ तक के है, ठीक है। ये जो पेड़ जहाँ पे है, ये जो चीज़ है आपको दिख रही एसी, तो ये जो एसी है ये पेड़ का टूटा हुआ हिस्सा है, ठीक है। पेड़, ओरिजिनल पेड़ की हाइट क्या होगी, ठीक है, जरा सा देखिएगा, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री, ये जो होगी किसके इक्वल होगी, ये होगी ए बी जो हिस्सा अभी भी खड़ा हुआ है, प्लस ए सी जो हिस्सा पूरे तरीके से गिर गया है, ठीक है। तो ये दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तब जाके हमारी जो ओरिजिनल हाइट होगी, जो पूरी पेड़ की हाइट है, वो हमको पता चलेगी। उसके बाद इसने क्या दिया है, उसने कहा है कि ये जो ट्री का फिट है, ठीक है, जहाँ पे पेड़ खड़ा हुआ है और जहाँ पे पेड़ गिरा हुआ है इस पॉइंट पे, इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो है 8 मीटर। कितनी है, 8 मीटर, ठीक है। अब हमसे ओरिजिनल हाइट पूछा है, तो ओरिजिनल हाइट के लिए सबसे पहले हमको ज़रूरी क्या है, क्या निकालना, तो हमको ए बी निकालना है और हमको ए सी निकालना है। ज़रा ये बताओ कि हमको दिया क्या है, हमको दिया गया है बेस, क्योंकि इस थीटा एंगल 30 के लिए ये ए बी जो है वो परपेंडिकुलर जैसा काम करेगा, ये बी सी जो है वो बेस जैसा काम करेगा और जो ए सी है वो हाइपोटेनस जैसा काम करेगा। इतना समझ में आया, ठीक है। तो हमको निकालना है परपेंडिकुलर और हमको निकालना है हाइपोटेनस, इतना समझ में आया, ठीक है। हम करते हैं 2 स्टेप में काम। अगला पहला स्टेप हमारा खत्म हो गया, हमको क्वेश्चन पढ़ना था, क्वेश्चन को समझना था। क्वेश्चन आप समझ चुके हैं, एक पेड़ है जो आंधी तूफान में टूट के गिरता है, जहाँ वो गिरता है वहाँ वो एंगल 30 डिग्री बनाता है। पेड़ के जड़ से और पेड़ जहाँ गिरा है उस बीच की दूरी जो है वो 8 मीटर की है। तो इतना आपको समझ में आया कि हमको भी ओरिजिनल हाइट जो है वो ट्री की निकालनी है और वो कितनी है, ए बी प्लस ए सी। यहाँ तक समझ में आया। अब जरा ध्यान दीजिए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में ऐसे कौन से हैं, क्योंकि हमको हाइपोटेनस निकालना है और परपेंडिकुलर निकालना है, तो ऐसे कौन से, और बेस दिया हुआ है, तो एक बात बताइए, ऐसा कौन सा है ऐसे कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनमें साइन हाइपोटेनस और बेस और परपेंडिकुलर और बेस ये दोनों आते हैं। तो मैं आपको सीधे करता हूँ, ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये अभी तक।
तो आपको ये पता होगा कि जो साइन थीटा होता है, ठीक, साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, पर हम लेते हैं कॉस थीटा। जो कॉस थीटा होता है वो क्या होता है, वो होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है, ठीक है। यहाँ से हमारा हाइपोटेनस निकल जाएगा, ओके। अब हमको निकाला है परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर के लिए हमारे पास मान लो टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। ये समझ आया, ठीक है। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये दो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं जिनकी मदद से हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक। हम कॉस थीटा का रिवर्स सेक थीटा लेके भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और टेन थीटा का जो रिवर्स है कॉट थीटा, उसको भी लेके ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। एक और तरीका, अगर हमने कॉस थीटा से हाइपोटेनस निकाल लिया तो फिर हम हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर, क्योंकि परपेंडिकुलर निकालना है तो हाइपोटेनस की मदद से हम साइन थीटा निकाल के, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, यही होता है, ठीक है। तो अगर मेरे पास कॉस थीटा से हाइपोटेनस आ जाएगा तो मैं इसमें हाइपोटेनस की वैल्यू लिख के परपेंडिकुलर निकाल सकता हूँ, बिल्कुल। तो चाहे जो आपको तरीका अच्छा लगे आप उससे निकाल सकते हैं। मैंने बस कॉस थीटा और टेन थीटा डायरेक्टली निकालने का, आपको दो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यूज़ करने ही पड़ेंगे, चाहे साइन और कॉस यूज़ करिए, चाहे कॉस और टेन यूज़ करिए, चाहे इन दोनों के रिवर्स यूज़ करिए, कॉस का सेक यूज़ कर लीजिए, टेन का कॉट यूज़ कर लीजिए और साइन का कोसेक यूज़ कर लीजिए, चाहे जो यूज़ कर लीजिए आपको निकालना ही पड़ेगा। कम से कम एटलीस्ट आपको दो रेशियोज तो लेने ही पड़ेंगे। और एक चीज़, यहाँ पे एंगल हमारे पास कितना है, 30 डिग्री। तो यहाँ पे सबसे पहले वैल्यू लिख लेते हैं। तो जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होगी वो कितनी होती है, वो होती है √3/2, ओके। और tan 30 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/√3, ठीक है। तो ये वैल्यू भी आपको याद रखनी है। एंगल्स और रेशियो की मदद से ही तो हम ये चैप्टर सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आते हैं अपने लास्ट और थर्ड स्टेप पे, सीधा क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए सबसे पहले हम निकालते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस के लिए हम क्या करेंगे, हाइपोटेनस के लिए हम करेंगे कॉस थीटा। तो कॉस थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेनस। अभी कॉस थीटा क्या है, कॉस 30, क्योंकि थीटा की जगह क्या है 30 डिग्री। कॉस 30 की वैल्यू क्या होगी, बेस यानी 8 अपॉन हाइपोटेनस, ये समझ आया। कॉस 30 की वैल्यू क्या है, कॉस 30 की वैल्यू है हमारे पास √3/2 इक्वल्स टू 8 अपॉन h। इतना समझ में आया, ठीक है। यहाँ से h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 8 इंटू 2 अपॉन √3, यानी कि h की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16 अपॉन √3। इतने में कोई दिक्कत, उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। यानी h क्या है, h हमारा AC, यहाँ से हमको AC की वैल्यू मिल गई। AC की वैल्यू कितनी आई, 16 अपॉन √3। अब हमको क्या निकालना है, AC आ गया तो हमको AB निकालना है। ज़रा AB की भी वैल्यू देखते हैं निकाल के। AB के लिए हमको परपेंडिकुलर अपॉन बेस चाहिए, क्योंकि बेस दिया हुआ है, तो हम यहाँ यूज़ कर लेते हैं tan थीटा। tan थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे लिखेंगे tan 30 इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, क्योंकि वही निकालना है। बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास है 8, ठीक। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ठीक है। और इसकी वैल्यू P की वैल्यू कितनी है, P है AB अपॉन 8। यहाँ से जो AB आएगा वो आएगा 8/√3, ठीक है, 8/√3। अब देखो हमारे पास AC है 16/√3
और ए बी है 8/√3। अब हम सीधा निकालेंगे हाइट ऑफ द ट्री। क्या निकालेंगे? हाइट ऑफ ट्री वो कितनी होगी? वो होगी ए बी प्लस ए सी, यानी कि 16/√3 प्लस 8/√3। ये कितना आ जाएगा? बेस सेम है तो ऊपर पाव ऐड हो जाएंगे बस, तो हो जाएगा 16 + 8 यानी कि 24/√3। अभी 24/√3 आया ना, तो इसको ज़रा सा हम ऐसा कर लेते हैं कि रेशनलाइज कर लेते हैं। तो 24/√3 इंटू √3/√3 रेशनलाइजेशन आप लोग को आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, आ जाएगा ये 24√3/3। अभी 3 से ये कट जाएगा, 3 8 जा 24। तो जो हाइट ऑफ द ट्री आएगी वो आएगी 8√3, ठीक है। जो हाइट ऑफ द ट्री आएगी यानी कि ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री ए बी प्लस ए सी, ये जो आएगा ये आएगा हमारे पास 8√3। यही निकालना था हमको इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो हाइट ऑफ द ट्री जो आएगी वो आएगी 8√3। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने पहले क्वेश्चन को पढ़ा, उसमें हमने देखा कि ओरिजिनल हाइट ऑफ द ट्री कितनी होगी, ए बी प्लस ए सी। उसके बाद हमने देखा कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है, कॉस थीटा की वैल्यू है b/h और टेन थीटा की हमने p/b लगाई, ठीक है। वहाँ से हमको ए सी मिला 16/√3 और ए बी जो ए बी की वैल्यू थी वो आई 8/√3। यहाँ से हमने हाइट को ऐड कर दिया ए बी प्लस ए सी 24/√3। लास्ट में हमने रेशनलाइजेशन किया, क्यों? क्योंकि नीचे रूट में वैल्यू थी तो उसको रेशनलाइज करने पे हमने निकाला 8√3। वो वैल्यू जो हमारे पास आई ओरिजिनल हाइट वो आई 8√3। तो ये हमारा क्वेश्चन 2 जो है 9.1 का वो हमारा सॉल्व हो चुका है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नए क्वेश्चन के साथ। तब तक अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और भी अपने जो भी फ्रेंड्स हैं, फैमिली मेम्बर्स हैं, जो भी ऐसे बच्चे हैं आपकी फैमिली में जो क्लास 10th में बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, या ऐसे बच्चे भी हैं जो कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उनको ये बेसिक समझने में बहुत आसानी होगी, तो उनके साथ शेयर करिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर अपडेट्स।